आज हम DynamoDB की लैब करेंगे। इसके अंदर हम एक DynamoDB के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल के अंदर कुछ एंट्री करेंगे और उन एंट्रियों में से हम डाटा को कैसे फैच करते हैं क्वेरी लगाकर, तो वो सब देखेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम चलते हैं पहले सर्विस के अंदर, डाटाबेस के अंदर DynamoDB, और यहाँ हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। डैशबोर्ड में जाकर क्रिएट टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट टेबल। पार्टीशन की यहाँ प्राइमरी की देनी है, यानी कि जो चीज़ यूनिक हो। तो रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है और रोल नंबर जो होता है नंबर में होता है। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखकर हम यहाँ टेबल को क्रिएट कर देते हैं। और ये टेबल जो है अभी क्रिएट हो रही है। ये टेबल जो है वो एक्टिव हो चुकी है। इसके अंदर पार्टीशन की प्राइमरी के लिए रोल नंबर लगा हुआ है और अभी इस टेबल का साइज 0 बाइट है, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं है। अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो इस पर स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाके हम इसके अंदर एंट्री करने के लिए पहले आइटम बनाएंगे, जैसे रोल नंबर, नेम, एज वगैरह। तो क्रिएट आइटम, पहला जो है रोल नंबर था ही, तो उसके अंदर हम रोल नंबर 1 डाल देते हैं। एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। इस बार हम रोल नंबर के साथ नेम ले लेते हैं। तो नेम जो होता है वो स्ट्रिंग में होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम। और नेम में हम उस पर्सन का नाम लिख देते हैं। और नेम का जो टाइप है स्ट्रिंग है। अब एक और नया एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं। नेम के साथ हम एज ऐड कर लेते हैं। एज जो होता है नंबर में होता है, तो एज यहाँ से हम एज की वैल्यू दे देते हैं। और इसके साथ हम जो है एक नया और एट्रीब्यूट लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में हम दे देते हैं सब्जेक्ट और फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं। फील्ड जो है स्ट्रिंग में, सब्जेक्ट जो होता है वो उसके नाम स्ट्रिंग में है। और यहाँ पे क्लिक करके हम दे देते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम दे देते हैं, जैसे मैथ्स। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और एक साइंस ले लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स में हमने ये सब्जेक्ट्स दे दिए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। तो ये जो है हमने टेबल का जो है एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिए आइटम। अब इसको क्रिएट आइटम, तो ये एक एंट्री हो चुकी है। रोल नंबर 1, एज 32, नेम, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस। ऐसे हम जो है दूसरी एंट्री करते हैं। तो क्रिएट आइटम, इस बार रोल नंबर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। नया एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, लोकेशन जो होती है स्ट्रिंग में होती है, तो यहाँ न्यू वैल्यू में लोकेशन। और वो जो पर्सन है वो दिल्ली से है। और दूसरा एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं
जॉब भी स्ट्रिंग में हम यहाँ लिख देते हैं अनएम्प्लॉयड, या लिख देते हैं तो ये इसका जॉब और एक और ऐड कर देते हैं हॉबी की वैल्यू एंटर कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं एक दूसरे आइटम को भी। तो ये दूसरे पर्सन की एंट्री आ गई, इसमें रोल नंबर है, एज हमने दी नहीं थी, हम अगर चाहें तो देना चाहें तो यहाँ से हम दे सकते हैं। नेम हमने उसका दिया नहीं था, सब्जेक्ट भी नहीं दिए थे। व्यू टेबल डिटेल, हम एक और एंट्री कर लेते हैं इसमें। अब इसको रोल नंबर ले लेते हैं 3, एक नई एंट्री कर लेते हैं, इसमें नेम ले लेते हैं, यहाँ नेम एंटर कर देते हैं और कैटेगरी ले लेते हैं। ब्रांच ले लेते हैं या एज ले लेते हैं। यहाँ से क्रिएट आइटम, तो ये जो है हमारी 3 एंट्री हो गई है। पहले पर्सन की रोल नंबर 1 जिसकी एज 32 है, नाम है शारदा और इसके सब्जेक्ट है। दूसरे पर्सन की एंट्री ये रही जिसकी हॉबी है यूट्यूबर, जॉब प्रोफाइल उसका देव इंजीनियर, लोकेशन दिल्ली। ऐसी तीसरे पर्सन की एंट्री एज 30, नाम मीना। तो अब ये जो है ऐसी एंट्री होती रहेंगी, जितनी एंट्री हम कर सकते हैं इतनी, पर जो एक टेबल में हम 4 KB तक की एंट्री कर सकते हैं। अगर हमें और ज़्यादा एंट्री करनी है तो हम S3 बकेट में डाटा एंटर करके वहाँ पे यहाँ इसमें अपना URL डाल देंगे, तो उससे जो है ये एक्सेस कर लेगा डाटा। ये डाटा ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो है अनऑर्गेनाइज्ड डाटा रखता है अपने पास। इसमें जो डाटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो हम देखते हैं हम इस डाटा को कैसे क्वेरी कर सकते हैं। तो जैसे हमें फ़िल्टर करना है डाटा, स्कैन पे जाके इस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे
जैसे हमें निकालना रोल नंबर 1 का डाटा, टाइप है इसका नंबर और बराबर होना चाहिए रोल नंबर 2 के। तो यहाँ पे रन करेंगे। तो वैल्यू हमने रोल नंबर 2 की दी थी, तो 2 का डाटा इसने निकाल के दे दिया। अगर हम यहाँ पे 1 टिक करेंगे तो 1 का डाटा निकाल के दे देगा, ये 1 का डाटा आ गया। ऐसे ही अगर हम रोल नंबर 3 का देंगे तो ये 3 की एंट्री निकाल के दे देगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कुछ एज देना चाहें, एज जो होती है वो होती है नंबर में, एज जो हम लेते हैं उसकी 33। तो रन कराते हैं तो 33 नहीं है, किसी की एज इसलिए लिया 32 डाली थी हमने इसकी, तो यहाँ वैल्यू 32 डाल के रन कराई तो ये आ गया एज 32 वाला डाटा इसने निकाल दिया। तो इसी तरह हम जो है डाटा को यहाँ पे निकाल सकते हैं टेबल में से। क्वेरी में क्या है, क्वेरी में हमें जो है रोल नंबर केवल प्राइमरी की डालनी होती है, फिल्टर चाहे लगाना लगाओ। जैसे हम रोल नंबर 3 डाल देते हैं और रन करते हैं इस क्वेरी को, तो रोल नंबर 1 का आ गया, रोल नंबर 3 का आ गया क्योंकि 3 डाला था यहाँ रोल नंबर। हम रोल नंबर 2 डालते हैं और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे रोल नंबर 2 का डाटा आ जाएगा। तो इस तरह हम टेबल में एंट्री और डाटा को फिल्टर करके उसमें से जो है हम क्वेरी लगा सकते हैं। अब हमें जो है ये सब डिलीट करना है तो हम यहाँ पे आके इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और एक्शन में जाके यहाँ सीधे डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ये टिक रखना है और यहाँ पे डिलीट और डिलीट टेबल। तो यहाँ से हमारे डिलीट टेबल जो है डिलीट हो गई। तो यही थी डायनामो टीवी की लैब।